दोस्तों, लोकतंत्र नेत्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लोकतंत्र की आड़ में किस तरह अराजकता ही नहीं फैली है, इस देश के साथ बाकायदा गद्दारी की जा रही है। सवाल ये है कि साहब इसका इलाज क्या है? उठा उठा के सबको जेल में ठूस दो। तो भाई ये म्यांमार नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। एक ही बार किया था इंदिरा गांधी ने, फिर उसका क्या नतीजा हुआ हम सब जानते हैं। तो शायद उतना संभव हो नहीं पाएगा, और वो भी तब क्योंकि इस समय भारत में एक हिंदुत्ववादी, कहने को ही मान लीजिए, तमाम लोगों का कहना है कि उन्होंने हिंदुओं को लेकर अपने इतने वादे पूरे नहीं किए, पर दुनिया की नजर में भारत में एक हिंदुत्ववादी सरकार है और इसके चलते पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। अच्छा, एक एक करके लेते हैं हम लोग। इसको बड़ा कोई बहुत टेक्निकल मामला नहीं है, बहुत सिंपल करके समझा रहे हैं कि केजरीवाल ने आज सारी सीमाएं कैसे क्रॉस कर दी। केजरीवाल ने, आपको मालूम है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा था कि वो उनके मामले से अपने को रिक्यूज कर ले, यानी कि वो उनका मुकदमा छोड़ दे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जैसे कोई ऐसा लॉ तो नहीं है, कोई नियम तो नहीं है, पर जुडिशरी में क्या होता है कि बहुत ढेर सारी चीजें जो एक चलन में आ जाती हैं। तो चलन में जो ये किया है कि भाई वादी को या प्रतिवादी को जो भी मुकदमा लड़ रहा है उसको जज से ये एक बार कहने का, रिक्वेस्ट करने का अधिकार है कि माय लॉर्ड हमारा मुकदमा आप छोड़ दो किसी भी कारण से। मैंने किया है, मैं जानता हूं, और एक बार नहीं दो बार किया है, और दोनों बार डिवीजन बेंच थी। या तो जस्टिस स्वर्णकांता की सिंगल बेंच थी, मैंने 2 बार किया, दोनों बार डिवीजन बेंच थी, और एक बार छूट भी गया था, एक बार मुकदमा, दूसरी बार जज साहब ने नहीं छोड़ा तो वो मामला थोड़ा बढ़ गया था। पर वो कहानी फिर से वो कभी और सुनाएंगे वो कहानी। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि माय लॉर्ड हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप इस मुकदमे से अलग हो जाएं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने, उन्होंने एक एक पॉइंट का जवाब दे दिया। अच्छा, मैंने उस वक्त भी कहा था, जिस दिन इस आदमी, जब ये कोर्ट गया भी नहीं था, जब ये कोर्ट गया भी नहीं था, आप देखिए, पहले से इसने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कोर्ट जाऊंगा शिकायत कर, मतलब रिक्वेस्ट करने। मैं, जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा की बात हो रही थी, मैं अक्सर एक बात कहता था कि यशवंत शुड रिजाइन। क्यों? उनको इसलिए रिजाइन कर देना चाहिए कि मानो भैया तुम कोर्ट में बैठ भी गए तो आपकी बात कौन सुनेगा और आपके जजमेंट्स पे कौन भरोसा करेगा। और अंततः वही हुआ। जिस दिन केजरीवाल ने यह डिक्लेयर किया था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट में मैं खुद जाके कहूंगा कि मेरा मुकदमा छोड़ दिया, मैंने उसी दिन कहा था इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, जज साहिबा को तभी छोड़ देना चाहिए। मैं बता रहा हूं क्यों। एक कहावत है, देखिए, और मुझे केजरीवाल के संदर्भ में ये कहावत बताने में बिल्कुल संकोच नहीं। कहते हैं आपको सुअर से कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, आप गंदे हो रहे हो, सुअर को मजा आ रहा है, उसका यही काम है। अच्छा, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज उस आदमी ने सारी सीमाएं क्रॉस की। उसने एक तरह से सीधे कह, मतलब भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कैसे बताता हूं आपको। तो जज साहिबा ने सारे जवाब दे दिए और उन्होंने कहा डर गई तो फिर आगे क्या होगा वगैरह वगैरह, उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया। मैं पहले भी कह रहा था कि ये आदमी जुडिशरी पे आरोप लगा रहा है, मैडम आप हट जाइए, अगला जज आएगा वही इसको ठीक करेगा। जुडिशरी इस मामले में बहुत सही है। अगर आपने एक जज पे आरोप लगाया तो दूसरे जज से आप रहम की उम्मीद नहीं करते जल्दी, जब तक कोई बहुत ही ज्यादा खास जज ना आ जाए। तो आज उन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने कहा ठीक है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, अब हम उनकी कोर्ट में ही नहीं जाएंगे, उनको जो मुकदमा करना वो अकेले कर लें। ना हम जाएंगे, ना हमारा वकील जाएगा, ना हम कोर्ट की नोटिस का जवाब देंगे, ना हम कोई अपना पक्ष रखेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं। अब जाइए जो करना हो कर लीजिए। और मजेदार बात यह है, मजेदार क्या कहें, घटिया बात यह है कि इसको इन्होंने गांधी से जोड़ा और सत्याग्रह से जोड़ा और कैसी कैसी चिट्ठी लिखी, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, अपना वीडियो भी डाला। इस बंदे ने अपना वीडियो भी डाला, पोस्ट भी डाला, वीडियो भी डाला, 4 पेज की चिट्ठी भी डाली। अब देखिए ना, उसका विन विन सिचुएशन, विन विन। जिस दिन उसने कहा था कि मैं जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में जाऊंगा और कहूंगा मेरा मुकदमा छोड़ दीजिए, उसके कोर्ट में आने के पहले ही जज साहब कह देती जाओ यार तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, मेरे पास और काम है, जिसके ऊपर भरोसा उधर जाओ। अब क्या हो रहा है, अगर आप इसको सजा दें तो कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे साहब, हमें न्याय की उम्मीद नहीं। अगर आप सजा ना दें तो इसके जैसा मक्कार बच जाएगा।
मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं। अब आप देखें, कानून आपको इस बात का हक देता है कि आप जुडिशरी से, आप बेंच से एक बार कहें, बेंच से एक बार कहें कि साहब आप हमारा मुकदमा छोड़ दें। आपको इस बात का भी हक देता है कि आप चीफ जस्टिस से जाके कहें। केजरीवाल ने चीफ जस्टिस से भी कहा था, उन्होंने इनकी दरख्वास्त ठुकरा दी। मैं अपने बाद में बता रहा था ना, एक मामले में मैंने कहा था तो माय लॉर्ड ने खुद ही छोड़ दिया था, दूसरे मामले में मैंने चीफ जस्टिस से कहा था और उन्होंने हटाया था। तो इन्होंने चीफ जस्टिस से भी कहा, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां भी वापस लौटाया, सब कुछ किया इन्होंने। अब इन्होंने एक जो हक आपको नहीं है, आपको इस बात का हक नहीं कि आप कह दें मैं कोर्ट का बहिष्कार करूंगा। अच्छा एक बात बताएं, फर्ज कीजिए कोर्ट आपको कंटेम्प्ट करती है, फर्ज कीजिए कोर्ट आपको कंटेम्प्ट कर रही है, तो आप कंटेम्प्ट में पकड़ लाओ केजरीवाल को, आप कहें मैं तो जाऊंगा नहीं, मैंने तो बहिष्कार कर दिया, करने तो कंटेम्प्ट। ये तो एकदम धज्जियां उड़ा दी इस आदमी ने, एकदम बदतमीजी की एक लिमिट, सारी सीमाएं इस आदमी ने क्रॉस कर दी। अच्छा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो बड़े लिबरल जज माने जाते हैं, कुछ ही दिन पहले उन्होंने ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा था कि आप ये बार बार यही कह रहा ना कि आपके यहां से हमको सही आदेश नहीं मिलेगा, हमारे पक्ष का आदेश नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा इस आधार पे आप किसी जज को हटाने की बात ही नहीं कर सकते हैं कि आपको वहां से फेवरेबल आदेश नहीं मिलेगा। चंद्रचूड़ साहब ने अभी देखिए, ये 2021 का 4-5 साल पुराना ये ऑर्डर है, और नहीं वैसे भी नहीं होता भाई, लेकिन इस आदमी ने पूरी धज्जियां उड़ा दी। अच्छा एक बहुत ध्यान से, एक मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, 3-4 सेकंड उसका पहला हिस्सा है, 3-4 सेकंड बाद का हिस्सा है। इस आदमी की अपनी बात सुन लीजिए और तब आपको समझ में आएगा कि हमारा पाला किस घटिया आदमी से पड़ा। मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, बट विद केजरीवाल मुझे सब कुछ जायज लगता है। जरा वीडियो देखिए। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं हम जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? क्या हो रहा है इस देश के अंदर? सोचो इनकी हिम्मत, जज बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे देश आगे बढ़ेगा। देखिए, राजनीति में अपनी बात से मुकर जाना, दाएं बाएं निकल जाना, ऐसा तो शायद ही कोई पॉलिटिशियन होगा जो नहीं किया होगा, शायद ही कोई होगा। लेकिन एक यू टर्न लेना एकदम 180 डिग्री और अराजकता का नंगा नाच करना केवल केजरीवाल ने। मैं आपको इनके हजारों वीडियो, आपको मालूम है कितना झूठ बोलता है ये आदमी, लेकिन एक बात इसके अंदर बड़ी खास है, जो बात कहेगा उसको जरूर काटेगा, बाकी कोई काटे या ना काटे, लेकिन उसको लगता है जो बात मेरे मुंह से निकली है उसको तो कटना बहुत जरूरी है। हमारे वो कानपुर में एक दुकान होती थी, ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। इसका एक और वीडियो आप देखें, ये आदमी पूरी, जब ये राजनीति में, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, इसने आदमी ने, उसको अर्नब गोस्वामी का वीडियो था, उसने कहा था मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा वगैरह। आपने देखा क्या? और जितनी छोटी सी छोटी बात भी अगर इसके मुंह से निकल गई तो इसने खुद ही काट के दिखाई। ये आदमी घूम घूम के कहता था कि मैंने आम आदमी पार्टी के लोगों को शपथ दिला रहा हूं, मैं बड़ी सादगी से शादी करोगे, बड़ी सादगी से फंक्शन करोगे। देखो जरा, देखिए, शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है, गलत तो नहीं कह रहा भाई, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के युवा विंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। अब सिंपल से मेरा, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जितना कम से कम कर सके उतना कम से कम करने की कोशिश करना। ये 7 स्टार होटल है शंग्रीला जिसमें ये नाच रहे, और जब मैंने एक बार वीडियो शेयर किया था तो किसी ने बहुत अच्छा से काट के दिखाया, पीछे गाना बज रहा था कि रूप की रानी मैं चोरों का राजा, तो चोरों का राजा तो एकदम परफेक्ट निकला। ये आदमी जो एक पहले कहता था गाड़ी नहीं लूंगा, पहले मतलब तुझे कहता था गाड़ी नहीं लूंगा, उसके बाद बोला नहीं मैंने ये नहीं बना किया था,
मैंने नहीं कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, मैंने कहा था गाड़ी लूंगा, फिर बोला मैं गाड़ी के साथ एक एस्कॉर्ट लूंगा, काफले नहीं लूंगा। देखिए देखिए एक और देखिए, मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी, मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूं, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है, मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। 40-40 गाड़ियों का कारवां लेके चलता था। यही नहीं, ये राघव चड्ढा भी चलते थे एक जमाने में, कोई इसमें बरी नहीं है। ये आदमी गाड़ियों की बात कर रहा है, इसने पंजाब सरकार का प्लेन अपने लिए ऐसे रख, इतने बड़े प्लेन पे अकेले चलता है ये आदमी। इसका ईगो इतना ज्यादा है कि बड़े बड़े प्राइवेट, ये जो बगल में नजर आ रहा है वो मनीष कुमार है, वो गुंडा जिसको मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गुंडा मुख्यमंत्री के यहाँ क्या कर रहा है, उसको ले जाके पंजाब में एडवाइजर बना दिया। इतने बड़े बड़े जहाजों भी आदमी अकेला चलता है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा फ्रॉड नहीं देखा। मेरी नानी कहती थी कि राम मंदिर नहीं जाना, वो मस्जिद गिराकर बनाई गई हो, फिर उसी राम मंदिर के लिए फ्री की ट्रेन चलवा दी। मतलब जो इसके मुंह से निकल जाए, जैसे इसके कसम है इसको किसे। अच्छा, अराजकतावादी बात है। आप देखिए, एक बात जरा सोच के देखिए बहुत ईमानदारी से, कल को हर आदमी जैसे आप शुरुआत में आपने नहीं किया, मुकदमा आपका शुरू हुआ, 2-4 दिन बाद आपको लगा यार मैं तो मुकदमा हार जाऊंगा, आपने कहा मैं कोर्ट को बाइकआउट करता, अब आम आदमी करेगा, जेल चला जाएगा। लेकिन इसके जैसे जो थोड़ा हैसियत वाले हैं वो तो करेंगे ही करेंगे ना। इसने एक नई परंपरा को जन्म दिया और इसी को कहते हैं एनार्किस्ट, इसी को कहते हैं अराजकतावादी। ये पहले दिन से अराजकतावादी था, ये नक्सल है, अर्बन नक्सल, मतलब अर्बन नक्सल भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि अर्बन नक्सल तो लिखा पढ़ी करते हैं। ये शहरों में रहने वाला अक्सर नक्सलवादी है। जिस जमाने में इसने शुरुआत की थी कि भैया जिन लोगों ने बिल ने पैसे नहीं दिए उनका बिजली कट गई, तो घूम घूम के सबके बिजली जोड़ रहा था, बिजली जोड़ रहा था। उस समय ही इसको जेल भेज देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सरकार बिजली काट रही है, तुम बिजली जोड़ रहे। और अभी इस बार भी आखिरी चुनाव जब हारा तो भी लोगों से कह रहा था, तुम्ही ने कहा था पानी फ्री देंगे, नहीं दे पाए, ऊपर लंबा लंबा बिल थमा दिया और फिर बेवकूफ बना रहे थे, पानी के बिल मत देना, मैं आऊंगा तो सब माफ कर दूंगा। तुम आए ही नहीं भगवान की दया से। देखें, केजरीवाल ने इंसान का इंसान से भरोसा उठा दिया। मुझे याद है पहली बार इसने जब वो शपथ ली थी, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, क्या क्या गा रहा था, पता नहीं क्या। एक हम लोगों ने बचपन में, मैं बार बार आपको बताता हूं, आज थोड़ा और बियर कीजिए मेरे साथ। बचपन में हम लोगों ने क्लास में अपने स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी, सुदर्शन की हार की जीत। जब भी मैं केजरीवाल को देखता हूं मुझे वही याद आता है। ये डाकू खड़क सिंह है, वो नीचे बाबा भारती है और इस घोड़े का नाम सुल्तान है। डाकू खड़क सिंह बाबा भारती से उनका घोड़ा चाहता था, बाबा भारती ने पूरी दुनिया छोड़ दी थी, बस घोड़े से मोह था। उसे समझ नहीं आ रहा था हम कैसे लें, बाबा भारती घोड़ा देते नहीं, तो उसने एक कोढ़ी का भेष धरा, गरीब कोढ़ी का, और रास्ते में पड़ा हो गया। तो बाबा भारती घूमने जा रहे थे, उन्होंने उसको दया खा के घोड़े पे बैठा लिया, वो लेके भाग गया। और उसके बाद बाबा भारती ने कहा रुक जाओ खड़क सिंह, कि बाबा भारती जो चाहिए कहिए, मैं आपका दास हूं, पर घोड़ा वापस नहीं दूंगा। कि नहीं, घोड़ा अब तुम्हारा हुआ, लेकिन मेरी सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट ये है कि इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं करना। क्योंकि खड़क सिंह ने सोचा कि भाई ये तो इतने पॉपुलर है बाबा यहाँ पे, मुझे तो घोड़ा लेके इलाका छोड़ना पड़ेगा, और ये खुद ही कह रहे किसी को मत बताओ। बोले क्यों, आपको क्या डर है? बोले अगर तुम ऐसा कर दोगे ना तो फिर इंसान इंसान पे भरोसा नहीं करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर कहानी खत्म होती है जब खड़क सिंह रात के अंधेरे में घोड़ा लाकर बाबा भारती के अस्तबल में बांध देते, और बाबा भारती सवेरे उठते हैं तो देखते घोड़ा। तो इस व्यक्ति ने इंसान का इंसान से भरोसा उठा दिया। कभी जिंदगी में कोई अब किसी पॉलिटिशियन पे, पहले ही नेता शब्द गाली बन गया था और इसने उसको क्या कर दिया।